आपातानी गोदना परंपरा पर आधारित। मैं अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। हमारे राज्य में बहुत सारे आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनमें मैं निशी समुदाय से आती हूँ। लेकिन अभी आज जो है मैं आपातानी समुदाय में जो गोदना परंपरा है, यानी जो टेटू है, टेटू की जो परंपरा है, उस पर उसकी जो विश्व दृष्टि है उस पर थोड़ा सा, क्योंकि कम समय बोल रहे हैं तो स्पीडली बोल देती हूँ। इस विषय को मैंने इसलिए चुना क्योंकि बहुत बार जो है मैं सोशल मीडिया में देखती हूँ और बहुत लोग जो अरुणाचल प्रदेश कभी आए भी नहीं होते हैं, दिल्ली में आप रहते हैं, कभी ईटानगर तक नहीं देखे होते हैं, लेकिन हमारे बारे में बहुत कुछ लिख रहे होते हैं। उन्होंने टेटू के बारे में, आपातानी टेटू के बारे में बहुत कुछ कहा जो कि पूरी तरह से भ्रामक है और ये गलत है। अब उनको मैं दोष भी नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि किसी भी चीज़ को लिखने से पहले थोड़ा पूरी तरह से शोध कर लेना अच्छा होता है। फिर भी आप अगर लिखते हैं तो ये कहाँ से निकल कर आती है, जो गलतफहमी जो आप जो लिख रहे हैं, आपको पता नहीं ये गलत है, लेकिन आप सही समझ करके लिख रहे होते हैं, तो कहाँ से आ रही है ये बात। तो मैंने देखा है कि उसी समाज के लोग जहाँ पर टेटू की परंपरा है, उसी समाज के लोग जो है आपको वो बातें बता रहे होते हैं तो इसीलिए आप जो है उसके बारे में कुछ लिख रहे होते हैं। और ये कौन सी भ्रामक बातें हैं। मैं निशी हूँ और आपातानी की टेटू परंपरा पर इसलिए मैंने नाम, दो समुदायों का नाम इसलिए लिया क्योंकि जो कुछ लिखा जाता है या बोला जाता है उसमें ये कहा जाता है कि आपातानी जो समुदाय की जो महिलाएं थी, लड़कियां थीं, वो बहुत बहुत सुंदर होती हैं और इतनी सुंदर होती है कि जो उनके पड़ोसी जो समुदाय है, निशी समुदाय है, निशी लोग जो है उसके जो पुरुष हैं आपातानी लड़कियों को उसकी खूबसूरती की वजह से अपहरण कर लेते हैं और इसीलिए अपने आप को बदसूरत बनाने के लिए टेटू जो गोदना परंपरा जो चेहरे पर बनाते हैं, उन्होंने ऐसा बनाना शुरू किया ताकि वो निशी लोगों से बच सकें। तो ये बातें बहुत कुछ लिखा जाता है, बोला जाता है और सोशल मीडिया में वाक़दा बहुत बोलते हैं, रील बना बना के जो लोग आपातानी की फ़ोटो दिखा दिखा कर ये करते हैं। तो मेरी समझ ये है कि ये बातें आपातानी लोगों ने ही आपको बताई होगी, वो इसलिए कि मुझे लगता है कि आपको अपने समाज में, अपनी संस्कृति में कोई परंपरा है, उसकी गहरी समझ आपको नहीं है। आपके पूर्वजों ने कौन से जो अर्थ को लेकर के, क्योंकि हमारा जो समाज, हमारी जो संस्कृति है, उसकी कोई लिखित कानून नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जिसके अनुसार हम जीवन को जिए। हम सिद्धांतों में नहीं जीते, हम उसको व्यवहार में जीवन को जीते, व्यवहारिक होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको परंपराओं में हम उसको रखते हैं और वही हमको संचालित करते हैं, वही हमको अनुशासित करते हैं। तो उसको अगर आप अच्छे से नहीं समझते हैं, आज अब क्योंकि सौंदर्य की जो परिभाषा है या समझ जो भी है, वो समय के साथ बदलता जाता है लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आपके पूर्वजों ने जो परंपरा अपनाई थी उसका मजाक उड़ाया जाए और आप अपने ही भीतर वो हीन भावना को रखें और दूसरों को भी बताएं। और इससे क्या होगा कि निशी लोग पूछेंगे, अच्छा हम अपहरण करते थे, आपातानी लड़कियां ही इतनी खूबसूरत थी, तो निशी लड़कियां सुंदर नहीं थी? बाकी समुदाय की लड़कियां सुंदर नहीं थी? आपातानी ही इतनी सुंदर कैसी हो सकती है? चलो मान भी लिया कि बहुत सुंदर भी थी, इसीलिए उन्होंने महिलाओं को, स्त्रियों को बदसूरत करने के लिए अगर बनाया भी है, तो फिर ये पुरुष क्यों करते थे? क्योंकि आपातानी पुरुष भी टैटू बनाते चेहरे में, उनको कौन अपहरण करने जा रहे थे उनको लेके क्या करेंगे?
तो ये सारी बातें थी जिसको लेकर के मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में कि इसके पीछे अपने ही समाज के लोग भी जब अपने पूर्वजों की जो चीज़ें हैं उसकी गहनता को जब नहीं समझते हैं तो वो खुद हीन भावना से ग्रसित रहते हैं और इस वजह से दूसरों पर ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से और इसलिए ऐसा कुछ होता है। तो ये जो मैं अभी जो आपको बता रही हूँ, हमने हमारी एक टीम है, महिलाओं की टीम है जिसका हमने टीम जाजिंजा नाम दिया, जिसमें आपतनी लोग भी हैं, दो आपतनी महिलाएं हैं जो हमारे साथ हम लोग मिलकर के रिसर्च वगैरह करते हैं। हम दो लोगों ने आपतनी और मैंने मिल करके ये साझी एक तैयार की है जो आपको थोड़ा सा बताऊंगी। टैटू बनाने के पीछे का जो कारण है वो ये है, टैटू जो है, गोदना जो है, शरीर की सजावट मात्र नहीं है, ये सांस्कृतिक आध्यात्मिक प्रतीक है, केवल सौंदर्य या जाति पहचान भी नहीं है, बल्कि ये शरीर के माध्यम से आत्मा की अभिव्यक्ति है, प्रकृति और मनुष्य के बीच का संवाद है। एक कैसे मैं थोड़ा सा बताऊंगी। हर रेखा के पीछे एक इतिहास है, पूर्वजों की स्मृति है, हर रेखा एक संकल्प है, समाज के प्रति, प्रकृति और आत्मा के बीच जो गहन एक नियम होते हैं उसके प्रति निष्ठा का वो संकल्प है। ये टैटू जो है फैशन के लिए लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में टैटू का क्या अर्थ था। और क्योंकि टैटू जब बनाते हैं, शरीर में जब आप गुदवाते हैं तो उसमें पेन होता है, दर्द होता है, तो उस दर्द की वजह से वो जो चीज़ भीतर गहनता से उतरती है वो एक आपको एक भावभूमि देता है, उच्च भावभूमि। तो इस तरह से क्या है कि ये आत्मानुशासन और धैर्य का भी प्रतीक है और ये मर्यादा का भी प्रतीक है। तो इसी बात को बताने के लिए छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी। प्रकृति और मनुष्य के बीच का संवाद और उसके बीच में जो नियम है उसके प्रति निष्ठा का संकल्प, इसलिए मैंने कहा क्योंकि हमारा समाज, हमारी संस्कृति जो है प्रकृति पर आधारित है, पूर्वजों पर आधारित है। तो प्रकृति से ही प्रेरित होकर हमारी संस्कृति निर्मित होती है। तो कैसे आप इस कथा में देख सकते हैं, कथा बस आपको डरने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ही है। कहते हैं कि ये यूनिवर्स कैसी बनी, उसको मैं उस भाग को छोड़ देती हूँ, बीच से ले लेती हूँ इस कथा को। हम मानते हैं कि सबसे पहले स्त्री पैदा हुई, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, वो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे दर्शन में ये कि स्त्री पहले आई क्योंकि वो गर्भ है, उसको जन्म देना है, वो ना होती तो कैसे कोई चीज़ पैदा होती। इसीलिए जिसको साइंस में आप एनर्जी कह सकते हैं या फिर आप जो आध्यात्मिक जो शब्द है जिसमें आप भगवान कहते हैं, और उसी को हम उयू कहते हैं, उयू वर्ड है। तो उयू ने सर्वप्रथम, उयू यानी शक्ति ने सर्वप्रथम स्त्री का रूप धारण किया और उस स्त्री का नाम है अमी निदोबुनी। अमी निदोबुनी मतलब, अमी मतलब दीदी, वही दीदी है, उससे पहले और कोई नहीं है। तो वो दीदी है और वो कहाँ से पैदा हुई, किसने उसको पैदा किया। अमी नीदो मतलब बारिश, और इसीलिए हम कहते हैं हम बारिश की संतान हैं और बारिश प्रकृति है। तो इसीलिए अलग अलग अपने अपने ढंग से कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम मगरमच्छ के वंशज हैं, यानी जो जल से पैदा हुए।
तो आप उसको जल से यहाँ कौन पैदा नहीं हुए, आप उसको देख लीजिए। तो अमी निदो बुनी यानी बारिश की पहली बूंद, पहली कहें कि पहला बूंद। तो जो पहला बूंद है उन्होंने स्त्री का रूप धारण किया, जिसको हमने नाम दिया अमी निदो बुनी यानी दीदी, निदो बारिश की बूंद और बुनी यानी स्त्री के रूप में प्रथम वो आती है। तो जब वो आती है क्या है कि वो अकेली है मनुष्य के रूप में। तो फिर जिन्होंने उसको पैदा किया उन्होंने देखा कि ये अकेली है, कितनी उदास है, इसकी उम्र होती जा रही है लेकिन कोई साथी नहीं है। तब क्या है कि एक देवता है, वो भी उयू का ही, उसी शक्ति का ही दूसरा और एक रूप है। एक देवता है जिसका नाम है पोपी सरमिन। पोपी सरमिन करेज का, साहस का देवता है, क्रिएटिविटी का देवता है। तो उन्होंने अमी निदो बुनी से कहा कि देखो ऐसा है, तुम अकेली क्या कर